हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया चल रहा है सब कुछ। चलिए, हमारा चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, ठीक है। और बच्चों उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इसका बच्चों दूसरा नाम होता है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो बच्चों ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमारी एनसीईआरटी में बच्चों ये नाम है, इसका ये नाम भी है दूसरा यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों कि हमारे 1 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर हैं, तो 1 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं बच्चों? हमारे 2 3 5 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 से बड़े हमारे जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, या नेचुरल नंबर बोल दो या पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दो, पॉजिटिव नंबर्स बोल दूं मैं, तो 1 से बड़े जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम लोग किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? दो नंबरों की कैटेगरी में हम लोग इनको क्या कर सकते हैं बच्चों? डिवाइड कर सकते हैं। एक वो नंबर होंगे जिनको हम लोग पर्टिकुलर फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और एक वो नंबर होंगे जिनको हम लोग नहीं तोड़ सकते, जिनको हम लोग फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे बोला जाए 12 बच्चों एक नंबर लिया मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 × 2 × 3 ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 2 4 3 12। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ। कल को बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 2। तो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोगों ने इसको क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया। तो ये जो नंबर है ये फैक्टर्स की फॉर्म में क्या कर रहा है? ब्रेक किया है। तो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम ये कहती है कि पर्टिकुलर कोई भी नंबर जो 1 से बड़े होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, और एक वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में, या जिनको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है बच्चों, उनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स नहीं किए जा सकते या जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको बोलते हैं बच्चों हम लोग प्राइम नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं उनको बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर। और आप सभी लोग जानते हो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। ठीक है, अब एक चीज देखो, 1 को इंक्लूड नहीं किया गया बच्चों। मैंने यहां से क्या बोला? 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, अब एक चीज देखो आपको, अगर मैं सिंपल सा यहां लिखता हूं 2, तो बच्चों 2 को ब्रेक कर सकते हैं आप? नहीं ब्रेक कर सकते। 3 बच्चों ये ब्रेक होगा क्या? ये ब्रेक नहीं होगा। 4 बच्चों, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। 5 होगा क्या? 5 को ब्रेक नहीं कर सकते। 6 दैट इज 2 × 3। 7 दैट इज 7। 8 को बच्चों लिखा मैंने यहाँ पे 2 × 2 × 2। ठीक है, और मान लीजिए और नंबर लेता हूँ मैं। 9 मैंने लिखा बच्चों 3 × 3, और 10 बच्चों में लिखा 2 × 5, और 11 लिखा बच्चों 11, और 12 यहाँ पे 2 × 2 × 3। तो यहाँ देखो जरा, मैंने बोला कि पर्टिकुलर जो नंबर्स हैं हमारे 1 से बड़े, 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है, इनको दो कैटेगरी में बच्चों हम लोगों ने डिवाइड किया। अब मैंने बोला आप लोगों से, एक वो नंबर जिनको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कौन कौन से नंबर है बच्चों? ये हमारा 2 कहाँ ब्रेक हो रहा है? 3 5 7 11 ये नंबर वो है जिनको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, और ये कहलाते हैं बच्चों प्राइम नंबर। इनको कौन सा नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया बच्चों प्राइम नंबर। और बाकी दूसरे नंबर जिनको पर्टिकुलर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, और वो जो फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। यहाँ देखिए आप लोग 4 जो है ये कंपोजिट नंबर है, और पर्टिकुलर यहाँ पे ये दो फैक्टर में टूट रहा है बच्चों, और 2 कैसा है आपका? प्राइम नंबर है। सही है। 6 जो है हमारा, तो ये कंपोजिट नंबर बच्चों, ये भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर। अब 6 जो है वो यहाँ ब्रेक हो रहा है 2 और 3 में, तो ये 2 और 3 कैसे हैं आपके? प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर की अगर डेफिनेशन बोलूं मैं, तो कंपोजिट नंबर क्या एक तरीके से कंपोजिशन होता है किसका? प्राइम नंबर्स का।
तो पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिनको हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे नंबरों को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 8 है बच्चों, यहाँ 3 फैक्टर है इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2, बोलो कोई डाउट? 9 है, इसको 2 फैक्टर में ब्रेक किया गया 3 इंटू 3 में। 10 को 2 फैक्टर में ब्रेक किया गया 2 इंटू 5 में, और 12 को ब्रेक किया गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 जो टूटा वो यहाँ पे 3 फैक्टर में टूटा, और ये तीनों के तीनों बच्चों क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम ये कहती है कि हर एक फैक्टर का पर्टिकुलर यूनिक एक फैक्टर होगा हर एक नंबर का, ये कहती है। अब एक चीज देखो, आप लोग ये जानना चाह रहे हो कि बच्चों 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर कैटेगरी में आता है, ना 1 हमारा कंपोजिट नंबर कैटेगरी में आता है, तो वो क्यों है? अगर आप सिंपल सा देखो, 1 को अगर मैं प्राइम नंबर, पहला तो इसके और कोई फैक्टर होंगे क्या? नहीं होंगे, 1 सिंपल हो गया 1। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 1 इंटू 1। अगर मैं इस कंडीशन को देख के चलता हूं तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा, और 1 को अगर मैं इस कंडीशन से लिखता हूं कि ये प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और प्राइम नंबर के अगर फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करता हूं तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो ना तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, ना ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। इसलिए बच्चों 1 हमारा 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं 1 को प्राइम नंबर मैंने मान लिया, ठीक है, अगर मैं यहां करने जाऊंगा इसको तो 2 इंटू 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब यहां पे ये फैक्टर्स में 2 फॉर्म में टूट गया, 2 इंटू 1 में 1। अब देखना है, थोड़ी सी बात हो सकता है आपकी बुद्धि से ऊपर चली जाए। अगर मान लो मैं 2 को लिखने बैठा बच्चों, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 इंटू 1, और आप लोगों ने देखा है कि कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक प्राइम नंबर बच्चों 2 हो गया, एक 1 हो गया। अगर मैं इसको 1 को प्राइम नंबर मान के चलता हूं तो ये कंपोजिट नंबर होना चाहिए, जबकि ये कंपोजिट नंबर नहीं होता। तो इसलिए बच्चों आप कोई भी कंडीशन लेके चलोगे तो ये दोनों ही कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। इसलिए बच्चों 1 ना तो प्राइम नंबर की कंडीशन को फॉलो करता है, ना 1 कंपोजिट नंबर की कंडीशन को क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद बच्चों फंडामेंटल थ्योरम के अंदर प्राइम नंबर हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे कि 140 को बच्चों हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 140 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 140 लिखा बच्चों, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 से डिवाइड करो इसको, 270 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा बच्चों 235 जा, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 5 से होगा, 5 से होगा, 5 7 जा, फिर 7 से करो बच्चों 7 1 जा। ठीक है, तो 140 के बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 एक कंपोजिट नंबर है जो पर्टिकुलर ब्रेक हुआ इन द टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में क्या हुआ? ब्रेक हुआ। तो यहाँ 2 बार 2 रिपीट हो रहा है बच्चों, तो कैसे लिखता हूँ? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। वो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, 140 जो है इसका अगर मैं फैक्टर ट्री बनाऊं बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री कैसे बनता है बच्चों? 140 को यहां पर मैंने सबसे पहले किससे डिवाइड किया? 2 से। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का मल्टीपल होगा, 2 के ब्रेक होगा ये, तो 2 इंटू 70 से ब्रेक होगा। अब 2 के तो टुकड़े हो नहीं सकते, 70 के होंगे बच्चों, तो फिर यहाँ पे करो 2 इंटू 35 से, फिर 35 के बच्चों टुकड़े करो 5 इंटू 7 से। सही है, तो यहाँ पर ये जो है आपके, ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? 140। तो ये कहलाता है बच्चों फैक्टर ट्री। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये देगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये देगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये देगा। कल को हो सकता है कि आप लोगों से ये वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए आप लोगों का कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है। कल को हो सकता है बच्चों ये वैल्यू पूछी जा रही हो, तो आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। ये तो है, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। लेकिन फैक्टर ट्री के थ्रू चलना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, वो थोड़ा सा क्या है, मुझे लगता है बहुत अच्छा मेथड है। मुझे लगता है सबसे बेस्ट मेथड हमारा यही है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ठीक है,
कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, आराम से इस तरीके से कर दो, हमारा आंसर आ जाता है फटाफट। गॉट इट? बोलो हाँ या ना। अरे बोल दो भाई हाँ या ना। हाँ सर। जरा बच्चों एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन लेने 1 मिनट के लिए, ठीक है? कैमरा तो नहीं गया भाई।